मैंने क्या बताया भैया, अगर इस बॉडी का कुल इनर्शिया निकालना है तो हमने सब इंडिविजुअली पार्टिकल का इनर्शिया निकाल करके जोड़ दिया, कुल इनर्शिया आ गया। लेकिन मैं जानता हूं मैं अगर इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं कर रहा, अभी चेंज नहीं कर रहा, तो भैया ध्यान रखना इस बॉडी का कुल मास कितना है, m। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने इसके अंदर, n, और प्रत्येक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m। तो इस बॉडी का कुल मास क्या होगा, m इंटू में m। और आपको पता ऑलरेडी आपने टोटल मास क्या रखा है, कैपिटल M। तो ये जो आया ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए। मैंने कहा इफ वी assume that the center of mass is a particle, ठीक है, of separation from the axis of rotation कितना है भैया। अगर हम एज्यूम कर ले क्या कि सेंटर ऑफ मास क्या भैया, एक पार्टिकल है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेपरेशन कितना है भैया, k है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा भैया, m k स्क्वायर क्या आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं भैया, सेंटर ऑफ मास जो कि बहुत छोटा होता है, एक पार्टिकल होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, यहाँ पर पूरी बॉडी का मास क्या करता है, लाई करता है। तो मैंने कहा भैया अगर सेंटर ऑफ मास को हम एक पार्टिकल मान ले तो इसी बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, m k स्क्वायर क्या होगा। तो मैं जानता हूँ भैया ये इनर्शिया भी इसी बॉडी का, ये इनर्शिया भी इसी बॉडी का, ये सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में निकाला गया और ये इंडिविजुअल पार्टिकल से निकाला मैंने। ठीक है भैया, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, m r1 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर बराबर में क्या हुआ, m कैपिटल M इंटू में k स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों इनर्शिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो m r1 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर बराबर में इसकी वैल्यू क्या रखी है, स्मॉल m कैपिटल N इंटू में k स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, r1 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन में n। तो k की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट r1 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन में n, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता है भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इट इज द परपेंडिकुलर separation in between center of mass and axis of rotation। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में दूरी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन। इससे उतना ही इनर्शिया आता है जितना बॉडी के इंडिविजुअल मासेस को जोड़ करके आता है। आपने इंडिविजुअल मासेस को जोड़ा है और इनर्शिया को निकाला, फिर आपने सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में इनर्शिया को निकाला। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज हो गया तो इनर्शिया लगाएगा। ठीक है भैया, तो दोनों इनर्शिया क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन। किसके बीच की दूरी को, एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, SI यूनिट क्या होती है, मीटर। SI यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ गायरेशन depends upon the axis of rotation, location of axis of rotation depends upon the location of axis of रोटेशन। मतलब है एक बॉडी का अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हो तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉडी ली ऐसा, आप इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले रहे हो, ठीक है, तो इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास क्या ये रहा है ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या, K1। समझ गया। अगर मैं इसी के एक्सिस ऑफ रोटेशन को ये लेता हूं, ये ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट ले लिया मैंने, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रहेगा ना अपना, दूरी क्या होगी, K2 हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, तो इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या होगी, K3 0 आएगी। क्या आएगी, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड कर रहा है कि आप किस लोकेशन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को
ठीक है, रख रहे हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से इतना दूर रह गया, रेडियस ऑफ गायरेशन का उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है भैया, इसकी वजह से इनर्शिया क्या होता है, चेंज होता है। बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, चेंज होता रहता है। एक बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कभी फिक्स नहीं रहता। जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करोगे, बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन बॉडी depends upon the location of axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन क्या है, ठीक है। अब डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ, हाँ बोल भाई, हाँ बोल, थोड़ी देर बाद कॉल कर लियो यार फिर, ठीक है, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं। डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम बॉडी। कह रहा भैया एक ही बॉडी के लिए अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग लोकेशन पर रखते हो तो उसी बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग आएगा। समझ गए भैया। अब देखिए भैया, अगला है लॉ। ये मैंने करा दिया, लेकिन ऐसे नहीं करा था जैसे अब करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक नहीं करा था, इसीलिए मैंने अब टॉपिक का नाम है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया। मैंने कह दिया इफ टॉर्क इक्वल्स टू में 0, हम किसी प्रकार का बॉडी के ऊपर टॉर्क नहीं लगा रहे। टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन में चेंज ला देता है। क्या लाता है, रोटेट। फोर्स क्या करता था, लीनियर मोशन में चेंज लाता था। टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन में चेंज लाने का काम करता है। मैंने कह दिया टॉर्क 0। टॉर्क क्या होता है, dl/dt याद है कल, ये भी 0 होगा। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। एल की वैल्यू अभी क्या निकाली थी मैंने, एल आई ओमेगा, याद है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट इनर्शिया भी पीछे निकालता मैंने, आई ओमेगा। ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, अब इसका मतलब क्या होता है, I1 ओमेगा 1 बराबर में I2 बराबर में ओमेगा 2। कंडीशन क्या होनी चाहिए, टॉर्क क्या होना चाहिए। नहीं समझे इसका मतलब, इसका मतलब समझिए। एक बॉडी है, मान लीजिए आपने क्या किया, हाथ फैला करके गोल गोल घूम रहे हो। हाथ फैलाओगे तो आपका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। साइज बड़ा होने पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो आपकी रोटेशन स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। आप स्लो रोटेट करोगे। बड़ा पंखा क्यों स्लो रोटेट करता है, क्योंकि उसके पंखड़ी का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन उसी बड़े पंखे की पंखड़ी काट दीजिए, अब साइज क्या हो गया, छोटा, इनर्शिया कम हो गया, रोटेशन स्पीड क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगी। यानी जब आई ज्यादा रहेगा तो ओमेगा क्या रहेगा, कम रहेगा, और आई कम हुआ तो ओमेगा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, बॉडी की साइज को डिक्रीज करोगे उसका इनर्शिया कम होगा, रोटेशन स्पीड क्या होगी। ये ध्यान रखना भाई, सुन ले इधर देख ले, ठीक है, उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। इनर्शिया चेंज करने पर बॉडी की रोटेशन स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, बशर्ते उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगना चाहिए। क्योंकि टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क जैसे फोर्स करता है। फोर्स क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी की स्पीड कम हो रही है तो फोर्स उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। फोर्स लग करके चीजों को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्स ना लगाए तो बॉडी की स्पीड अगर चल रही है तो उसी स्पीड से चलती रहेगी। समझ गए भैया, ऐसे बिल्कुल टॉर्क करता है। टॉर्क अगर नहीं लगता तो भैया बॉडी की रोटेशन स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा घट जाएगा तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसके ऊपर करने, लेकिन आज न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, क्वेश्चन की क्लास में कराऊंगा इसके। ठीक है भैया, आसान क्वेश्चन है इसमें। देखिए एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला, एक बंदा ऐसे हाथ को फैला करके, ऐसा फैला करके ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा, ठीक है। इसकी रोटेशन स्पीड इस वक्त क्या है, ओमेगा, और इसका साइज बड़ा तो इसका इनर्शिया क्या होगा, आई। ये साइज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आई साइज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इसके इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसकी रोटेशन स्पीड ये है क्या, ओमेगा। अब देखिए जैसे इसने अपने हाथ को, इसके ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा, क्या नहीं लग रहा, बाहर से किसी प्रकार का टॉर्क नहीं लगा रहा मैं जो इसकी स्पीड को चेंज कर सके। जैसे ही मैं, इसने क्या किया, अपने हाथ को ऐसा ऐसा बैंड कर लिया और उसके बाद अब घूम रहा है,
तो भैया आपको पता है इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, इनर्शिया कम हो जाएगा, इसका इनर्शिया क्या होगा, I2 हो जाएगा, और इसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, ये यहाँ पर I क्या था, ज्यादा था, तो ओमेगा क्या था, कम थे, ठीक है, यहाँ पर I क्या हो गया, कम, तो रोटेशन स्पीड क्या होगी। अब ये कैसे पता लगा, तो थोड़ा और जरा इसको रिलेशन को देखोगे यहाँ पे, तो आपको पता है ओमेगा इक्वल्स में कांस्टेंट अपॉन में I हो गया, क्या हो गया, इसको ये लिख दो ना, इसको कांस्टेंट अपॉन में I, यानी ओमेगा इज इनवर्सली इक्वल टू क्या है, I, यानी जहां पर I कम होगा वहां पर ओमेगा क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पर I ज्यादा होगा ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर I ज्यादा है इसलिए ओमेगा क्या है, कम है पहले केस में। दूसरे केस में जब इसने हाथ बैंड कर लिया तो I कम हो गया, इनर्शिया कम हो गया, और रोटेशन स्पीड क्या होगी। अब देखोगे तो आपका इसका I1 ओमेगा 1 बराबर में I2 ओमेगा 2 ही आएगा, प्रोडक्ट क्या आना है, सेम आना है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, टॉर्क क्या लगनी चाहिए, 0। समझ गया, एक पहला एग्जांपल ही हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या गया, डाइवर देखा, डाइवर्स जो डाइव करते हैं ऊपर से ऐसा स्विमिंग के लिए, तो वो पहले अपनी बॉडी को ना ऐसा फैला के रखते हैं, ठीक है भैया, इसका साइज क्या है इस वक्त काफी बड़ा है I1, ठीक है, और इसकी रोटेशन स्पीड क्या है ओमेगा 1, ठीक है, ऐसा घूम रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा घूम ओमेगा हो रहा है, मान लो कुछ भी है इसकी वजह। अभी क्या हुआ, इसने अपने साइज को क्या कर दिया, बैंड कर दिया, बैंड हो गया, अब इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, साइज इसका क्या हुआ, कम हो गया, इनर्शिया भी क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन इसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, ओमेगा 2 हो जाएगी। यहाँ पर I क्या था, ज्यादा था, ओमेगा क्या था, कम था, कम घूमता भी है जब बॉडी स्ट्रेच रहती है उसकी, है ना, लेकिन जैसे वो अपनी बॉडी को बैंड करता है इनर्शिया क्या होता है, कम हो जाता है, और उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, ज्यादा आती है। हम देखते हैं I1 ओमेगा 1 बराबर में I2 ओमेगा 2, कंडीशन क्या होनी चाहिए, टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। समझिए भैया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है भैया, आप देखोगे, ठीक है, आपने वीडियो वगैरह में भी ये देखा होगा कि जब तक कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा होगा कि बॉडी बड़ी थी तो बड़ी धीमे धीमे घूम रही थी, जैसे उसकी बॉडी को छोटा किया तो उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, कम हो जाएगी। पंखा बताया ना मैंने आपको, मैं बताऊँ ये सेम पंखा है, ठीक है, पंखड़ी लगी हुई है, रोटेशन स्पीड नोट कर लो, ठीक है, सुन तो लो, और जैसे इसकी पंखड़ी निकाल दोगे साइज क्या हो गया, छोटा, इनर्शिया कम, इसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, बहुत तेज जाएगी। रीजन क्या है, वो साइज बड़ा था, इनर्शिया ज्यादा था, रोटेशन स्पीड क्या थी, कम थी, लेकिन जैसे आपने क्या किया, पंखड़ी कम छोटा कर दिया, हटा दी, साइज क्या होगा, छोटा हो गया, और रोटेशन स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। समझ गए भैया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी, आपको केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है भैया, क्वेश्चंस में इसके रिवीजन में कराऊंगा, ठीक है भैया। पहले है रिंग, रिंग की बात करो, ध्यान दीजिए भैया, अगर आप रिंग के सेंटर से घुमाओगे उसको, अगर उसका एक्सिस इसका मास क्या है, सबका मास m है, और जितनी बॉडी लूंगा सबकी रेडियस क्या है, r है, ठीक है, तो रिंग का भी मास m होगा, इसकी रेडियस क्या है, r है, बनाओ ना बनाओ समझ जाना, ठीक है। तो जब इसके सेंटर से घुमाओगे तो इसका इनर्शिया आएगा आपका mr², मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका, mr²। जब इसी रिंग के ऐसा घुमाओगे, इसको डायमीटर क्या लोगे, ऐसा ऐसा लिटा करके डायमीटर के लो, तो इसका इनर्शिया जो होगा हाफ mr² हो जाएगा, आधा हो जाएगा पहले से, मतलब अब अपोजिशन कम करेगा। इस केस में अगर रिंग को ऐसा लिटाओगे ना, जल्दी से घूमेगी, जल्दी से रुक भी जाएगी, लेकिन रिंग को ऐसा घुमाओगे तो क्या होगा, ना जल्दी से घूमेगी ना जल्दी से, और अगर आप रिंग को ऐसे घुमाते हो, इसके इसे कहते हैं टेंजेंशियल, ऐसा घुमाते हो, रेडियस r है, तो इस केस में आप देखोगे इनर्शिया जो रहेगा इसका, इसी रिंग का इनर्शिया 2mr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं ड्राइव कर सकता हूं इसको, लेकिन ड्राइव डेरिवेशन है ही नहीं आपके सिलेबस में, लिखा डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है भैया। तो एक ही रिंग का इनर्शिया क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, रीजन क्या, हमने सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या किया, चेंज किया, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखा, फिर ये रखा, और उसके बाद फिर ये रखा, समझ गए। अब बात करते हैं भैया डिस्क की, किसकी बात करते हैं, डिस्क। अगर मैं डिस्क को देखो, डिस्क मतलब थाली, ये थाली है, अगर आप इसके सेंटर से घुमा रहे हो तो इसका इनर्शिया आएगा हाफ mr², मतलब ये रिंग के अपेक्षा जल्दी घूमेगी, जल्दी रुकेगी, समझ गया। बाइक देखा, बाइक देखी, बाइक का इंजन ऑफ कर दोगे ना फिर भी काफी दूर तक जाती है, क्योंकि रिंग लगी होती है उसके अंदर, रिंग जल्दी से नहीं रुकती, इनर्शिया ज्यादा होता है। लेकिन स्कूटी देखा, स्कूटी का इंजन बंद किया, थोड़ी दूर आगे रुक गई,
क्योंकि वो डिस्क होती है, डिस्क का इनर्शिया कम होता है, जल्दी से रुक भी जाती है, जल्दी से चल भी आती है। समझिए भैया। इसी डिस्क को अगर आप ऐसे घुमाते हो, ऐसा डायमीटर के ऐसा, तो इसी डिस्क का इनर्शिया का 1/4 मतलब इससे भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसी डिस्क को आप ऐसा घुमाते हो, ऐसा इसके अलॉन्ग घुमाते हो, तो इसका इनर्शिया होगा MR²। ठीक है भैया। यानी डिस्क सबसे ज्यादा इनर्शिया इस केस में ऑफर करती है, ना जल्दी चलेगी ना जल्दी रुकेगी। अब देख लो ना, अब ये कॉपी निकली, कोई कॉपी देखो, अबे ये उसके सरकमफेरेंस है, ऐसे ऐसे किनारे से घुमा रहा है। देखिए मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, बड़ी जल्दी से घूमेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ इसको, तो जल्दी से ना तो घूमती है ना जल्दी रोक आप रोक, देखो इस कंडीशन तो बड़ी जल्दी रुक जाएगी, घूम भी जाएगी बड़ी जल्दी आराम से। ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे करते हो ना, इसको यहाँ से कोने से पकड़ो, ऐसे करो ना, तो ना आप घुमाने में भी मेहनत लगेगी और रोकने में भी मेहनत लगती है। देख लेना कभी, क्योंकि पता क्या है, क्योंकि आप सबसे किनारे से आ रहे हो, सारा मास एक साइड में शिफ्ट कर गया। ठीक है भैया। इस कंडीशन में भी यही हुआ है कि आपने जब एक किनारा पकड़ा है ना, तो सारा मास इधर की तरफ हो गया। आप जब घुमाओगे तो स्टार्टिंग भी लेट करेगी और रुकेगी भी। समझ गया। अब आता भैया, बोलो होलो सिलेंडर। देख भैया, होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। ओए ये होलो सिलेंडर है। अगर आप इसको ऐसा घुमाते हो, केवल यही ऐसे घुमाना है आपको, ज्यादा इसे ही आपके सिलेबस में। ठीक है भैया। ऐसा घुमा रहे हो, तो इसका इनर्शिया क्या होगा? MR²। क्या होगा? सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है। इसका एक्सल रोटेशन ही है, तो इसका इनर्शिया क्या आएगा? 12 MR²। ठीक है भैया। अच्छा, स्फीयर, स्फीयर है भैया। अगर इसको कहीं से भी घुमाओगे, इसका इनर्शिया होगा 2/5 MR²। क्या होगा? सारी डेरिवेशन करेंगे लेकिन पेपर के बाद, सब करा दूंगा मैं, पर मैं बता दे रहा हूँ, जिस बच्चे का थोड़ा बाबर गया ना, बाबर आडोन चाहिए, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा हो गया भाई। ओए ओ भाई प्लीज, ये रोड है, ये रोड है और यही रोड ना, ध्यान दे। इसकी लेंथ क्या है? L है। ठीक है, छोटी है। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है इसका? अगर इसके अलॉन्ग इनर्शिया देखोगे तो ये क्या आएगा? 1/12 ML²। 1/12। ठीक है भैया, ये इसके इनर्शिया। ठीक है भैया, ये सारा खत्म कर दिया। अब देखिए, इसको कल चैप्टर पूरा रिवाइज करके ना, कल की क्लास होगी 7 से 8, 8 से 9। ठीक है भैया, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।